महोदय, पंडित आदमी मौका देने के लिए आपको अध्यक्ष महोदय को और पार्टी को, मेरे पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जिसमें हिना गावित जी ने धन्यवाद प्रस्ताव लेके आया, मैं ये प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता हूं? नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में कहा गया, अगर नारी शक्ति को आगे लाना है, अगर महिला को आरक्षण देना है, इसमें डिलिमिटेशन का कोई जरूरत नहीं है। जैसे पंचायत नगर पालिका में रिजर्वेशन है, लॉटरी हुआ, यहां भी लॉटरी हो सकता है। 1 से शुरू कर सकता है, 3 से शुरू कर सकता है। यहां सीट बढ़ने का, सीट टूटने का कोई बात नहीं है। ये लोग नारी शक्ति का सशक्तिकरण नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आदमशुमारी तक, जनगणना तक, और बोल रहा है 29 में होगा या नहीं होगा उसका पता नहीं है। नारी शक्ति बंधन बोलते हैं। आप हाथरस के बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा, राष्ट्रपति जी इसका जिक्र नहीं किया। राष्ट्रपति जी भी हेल्पलेस है कि सरकार जो बना के देगा वही बोलेगा। अंकिता भंडारी को कब इंसाफ मिलेगा, इसका जिक्र यह भाषण में नहीं हुआ। कोठुआ के जो आसिफ है उनको कब इंसाफ मिलेगा, इसका जिक्र ये भाषण में नहीं हुआ। हमारे जो कुश्तीगीर है, जो इंसाफ के लिए लड़ रहा है, उसका कब इंसाफ मिलेगा, राष्ट्रपति जी उसका उल्लेख नहीं किया। ट्रिपल तलाक के बारे में कहा गया, मुसलमान महिला को सशक्तिकरण का बात कहा गया, लेकिन बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट था, बिल्किस बानो का औलाद को जिन लोगों ने कातिल किया था, उसको कौन सा सरकार रिहा किया था? यही है इज्जत जो लूटते हैं, जो मुसलमान महिला का इज्जत लूटते हैं, वही जो लूटते हैं उसको जब रिहा करते हैं, ये सशक्तिकरण होगा क्या? सभापति महोदय, ये सीए सरकार बोल रहा है, राष्ट्रपति जी का भाषण में भी बता गया, ये सीए जो नागरिकता संशोधन कानून ये लागू होगा। ये कानून कब अच्छा होगा? आसाम के लोग इसका खिलाफ है, देश के लोग खिलाफ है। आसाम के ही जो हमारे बीटीएडी पार्ट, इसमें ये लागू नहीं होगा। हमारे 3 हिल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें लागू नहीं होगा। अगर हिल डिस्ट्रिक्ट के लिए खराब है, ये बीटीएडी पार्ट के लिए खराब है, सारे आसाम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, मैं नहीं चाहता हूं दुनिया में कोई भी जगह पर हिंदुओं का ऊपर अत्याचार हो, क्योंकि ये देश के मेजॉरिटी लोग हिंदू है। दुनिया के कहीं भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन हम वो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते या नहीं उठाते? पाकिस्तानी जो परसिक्यूटेड होता है उसका नागरिकता देगा, वो दूसरी बात है, लेकिन बांग्लादेश, जिन देश को हम 2 हाथ से सहायता दे रहा हूं, अफगानिस्तान को भी हमने सहायता दिया था, बांग्लादेश को आज भी सहायता दे रहा हूं। अगर बांग्लादेश से भी हिंदू भाग के आएगा, वहां के जो ढाका के, आज आप अयोध्या में रामलला का प्रतिष्ठा किया, अभी जो ढाका शहर में जो ढाकेश्वरी मंदिर है, अगर सारा हिंदू वहां से भाग के आएगा, वहां मंदिर का घंटा कौन बजाएगा? ढाकेश्वरी मंदिर में कौन दीप जलाएगा? हम बांग्लादेश सरकार को कंपेल करना चाहिए, वहां के जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी है सबको वहां सिक्योरिटी मिले, वो बांग्लादेश सरकार को हम कंपेल करना चाहिए। वहां के हिंदू को यहां लाके नागरिकता देना, ये बुद्धि का काम नहीं है। सभापति महोदय, ये नागरिकता कानून के साथ साथ सरकार ने बोला नॉर्थ ईस्ट में शांति आया। एक 29 दिसंबर को हमारे एक उग्रवादी संगठन के कुछ लोगों के साथ सरकार ने समझौता कि अच्छा बात है, उग्रवादी संगठन को मेन स्ट्रीम में लाना होगा, लेकिन किसको लाया? जो अरविंद राजखोवा, अनूप चेतिया, जो पीवी नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री रहे, असम में हितेश्वर शइकिया जी जब मुख्यमंत्री रहे, तब भी अरविंद राजखोवा और अनूप चेतिया डिस्कशन के टेबल में आया था। तब का मुख्यमंत्री शइकिया जी ने इन लोगों का सोने का कलम दिया था। जब तक परेश बरुआ डिस्कशन टेबल में नहीं आएगा, जिसके हाथ में बंदूक है, वो जब तक डिस्कशन का टेबल में नहीं आएगा, ये समझौता कितना फ्रूटफुल होगा ये कहना मुश्किल है। हम समझौता का नाम में अशांति नहीं फैलाना चाहिए। भाजपा राष्ट्रवाद के बात कहते हैं, ऐसा राष्ट्रवाद होना चाहिए जो राष्ट्रवाद से राष्ट्र मजबूत होगा। ये जो समझौता हुआ, इस समझौता में कहा गया जो हमारे जो चौर एरिया, जो रिवर आइलैंड है,
वहां जब नया चर निकलेगा वो नया चर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट खास लैंड बन जाएगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि वहां जो रिवर इरोशन का प्रॉब्लम है, जो कटौती का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम से हमारे आर्थिक मुद्दा खराब हो रहा है, लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे आर्थिक सामाजिक और पॉलिटिकल समस्या हो रहा है। लेकिन रिवर इरोशन कंट्रोल के लिए हम कुछ नहीं कर रहा है। अभी नया चर निकलेगा तो लोगों का जिसके जमीन पर अधिकार है वो अधिकार नहीं रहेगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आसाम में जो डिलिमिटेशन हुआ वो डिलिमिटेशन संविधान का स्पिरिट पर नहीं हुआ। संविधान कहते हैं पॉपुलेशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। भाजपा के राजनीति के लिए चुनाव आयोग ऐसा किया, ऐसा कि जिसका ज्योग्राफिकल कहीं कहीं इंटीग्रिटी नहीं है, इंटीग्रिटी है भी तो रोड कनेक्शन नहीं है, रिवर से कनेक्टेड है। भाजपा के एजेंडा, हमारे मुख्यमंत्री के एजेंडा जरूर पूरा हुआ, लेकिन लोगों का हित नहीं हुआ। यह समझौता में कहा गया आगे का डिलिमिटेशन भी ऐसा होगा जो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह डिलिमिटेशन एज पर लॉ नहीं हुआ, ये डिलिमिटेशन एज पर संविधान नहीं हुआ, इसलिए हम ये स्वीकार नहीं करते। सभापति महोदय, सिर्फ यही नहीं, जो एनआरसी, आसाम के एनआरसी जो सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग में हुआ, जो एनआरसी को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल लिस्ट का जरूर 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया, उसका लिए जो मैकेनिज्म आगे नहीं किया। अभी सरकार बोल रहा है इसका रिव्यू करेगा। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग में हो, उसके ऊपर अब अमित शाह जी ने यह सदन में भी कहा था कि ये जो एनआरसी ये अच्छा है, बाहर में भी कहा था, लेकिन आज रिव्यू का बात बोल रहा है। ये देखो, क्योंकि सरकार के मंशा ठीक नहीं है। सरकार का जो मकसूदा है, बीजेपी सोचते था ज्यादा मुसलमान का नाम ड्रॉप होगा, नहीं हुआ, इसलिए अभी रिव्यू के बारे में कहते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। सभापति महोदय, आसाम समझौता के 6 नंबर दफा क्लोज नंबर 6, इनका लिए होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी किया था जस्टिस विप्लव शर्मा के लीडरशिप में। वो कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाया था, वो रिपोर्ट अमित शाह जी स्वीकार नहीं किया। होम मिनिस्टर के कोई भी ऑफिसर वो रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। तब के मुख्यमंत्री ने लिया था, वो रिपोर्ट का अभी हाल क्या है किसी को पता नहीं है। हमारे वहां के शेष समुदाय, कोस राजवंशी बोल के एक कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी को पश्चिम बंगाल में एससी का दर्जा मिलते हैं, मेघालय में जी कोस कम्युनिटी को एसटी का दर्जा मिलते हैं, आसाम में ओबीसी है। वो कम्युनिटी को कब एसटी मिलेगा? हमारे जो चाय बागान का लोग है, ये अर्जुन मुंडा जी हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, वहां जो लोग मुंडा लिखता है उनको एसटी नहीं मिलते हैं। इन लोग को कब एसटी का दर्जा मिलेगा, इसका उल्लेख ये राष्ट्रपति जी का भाषण में नहीं है। हमारे वहां 2 कम्युनिटी, गोरिया मुसलमान और देशी मुसलमान, ये लोग भी एसटी डिमांड कर रहा है, इनका दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका भी उल्लेख राष्ट्रपति जी का भाषण में नहीं है। सरकार ने चर्चा किया, कुछ नया एयरपोर्ट बना, अच्छा बात है, नया एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन धुबरी रूपसी में एक एयरपोर्ट बने। कुछ दिन फ्लाई वीक का एक फ्लाइट गया भी था, अब ये बंद हो गया। अगर एयरपोर्ट बनाते हैं और वहां से विमान नहीं चलते हैं, ये विमान बंदर बनाने से क्या फायदा होगा? सरकार ऐसा करना चाहिए ताकि वहां से ज्यादा विमान चले। जम्मू कश्मीर 370 जी, एक देश एक कानून का बात कहते हैं, लेकिन अगर आप आसाम में क्या क्या वो समझौता में जुल्फा के साथ हुआ, उसमें कहा गया एक विधानसभा क्षेत्रों का लोग दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकेगा। जब आप कश्मीर में दूसरे लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार दे रहा हो, और आसाम में आप कह रहा हो जो एक विधानसभा क्षेत्रों के लोग दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्टोरल रोल में नाम लिख नहीं पाएगा, ये कैसा कानून होगा? कानून तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये कैसा नीति होगा? ये नीति आपकी जो मौत है इसका खिलाफ है जी। और उस समझौता में यह भी कहा गया कि 2 कंस्टिट्यूएंसी में एक वोटर का नाम नहीं, ये कोई नया बात नहीं है, ये लोक प्रतिनिधित्व आइन में भी नहीं है। सभापति महोदय, मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूं। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत जिक्र करता है। सरकार, सरदार जी ने क्या कहा था, वो मणिपुर जो जल रहा था, मणिपुर में प्रधानमंत्री को जाने का टाइम नहीं मिला। मणिपुर के लिए एक मैसेज देने का 30 मिनट कहा, लेकिन ज्यादा नहीं कहा। मणिपुर में अमन रखे, शांति बने, इसका मैसेज भी नहीं दिया। और मणिपुर का हालत अगर बंगाल में होते, अगर कर्नाटका में तो कोई भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में होते, अभी तक तो राष्ट्रपति शासन लागू होते।
मणिपुर में सरकार अभी भी बरकरार है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था? मैन पावर विदाउट यूनिटी इज नॉट स्ट्रेंथ अनलेस इट इज हार्मोनाइज्ड एंड यूनाइटेड प्रोपर्ली। ओके, इस शब्द के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। कुछ और माननीय सदस्य आज बोलना चाहते हैं? 1 घंटा समय और बढ़ा दिया जाए।